सभी साथियों को जय भीम। हमारे साथ राजेश पासवान जी हैं और भाई साहब आपका नाम क्या है? राकेश रावत। राकेश रावत। ये अयोध्या राम जी के गांव के रहने वाले हैं जहां उनका जन्म हुआ था और आज दिल्ली आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है सम्मान एक अधिकार में। ये बताइए, आप लोग सामाजिक संगठन चला रहे हैं, सामाजिक, धार्मिक एंड राजनीतिक, 3 संगठन होते हैं देश के अंदर। तो आप तीनों पे कौन सी चीज पे अच्छा काम कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, क्यों करना है? देखिए, सर्वप्रथम इस चैनल पे आए हुए सभी सम्मानित साथियों का धन्यवाद, साधुवाद, जो आज इस समय यहाँ पर हमको बोलने का मौका मिला है। और जो रही बात राजनीति की जी, तो राजनीति तो अलग की बात है, जी। सामाजिक बात है। सामाजिक तौर पे जो समाज के लिए काम करते हैं वो लोग जितने भी राजनीति में जाकर बैठे हैं, सांसद पार्लियामेंट में बनकर के बैठे हैं और बाबा साहब की बदौलत बैठे हैं जी। और वो जो है समाज काम नहीं कर रहे हैं। अगर समाज के विषय में अगर पीड़ा होती तो समाज के विषय में बोलते हैं। वो 133 सांसद जाके बैठे पार्लियामेंट में, आज बहुजन समाज का हक अधिकार छीना जा रहा है, उसका जो है रोजी रोटी छीनी जा रही, संविधान खतरे में, संविधान खत्म हो रहा है और वो लोग बैठ के चुप्पी साधे नहीं बोल पा रहे, सिर्फ मतलब मलाई काटने के चक्कर में, शासन सत्ता में रहने की वजह से। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग, उनकी जमीर जागे और अपने समाज की आवाज़ को उठाएं। नहीं, उनका जमीन जागेगा कैसे? इस चीज की क्या गारंटी? हमारे, देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे देश में 75 साल से ज्यादा देश आजाद हुए हो गए, चुनाव भी हो गया, बहुत सारे एमपी एमएलए पैदा हुए हैं। हर आदमी एमपी एमएलए बनने से पहले एक ही बीमारी कर रहा है कि भाई समाज का दर्द होना चाहिए। अब आपने किसी व्यक्ति को, मान लीजिए मुझे ही या भाई साहब बैठे हैं, इनको कहा कि भाई आप सांसद बन जाइए, मैं आपके पीछे पैसा लगा रहा हूँ, लोग आपको सपोर्ट या वोट कर रहे हैं, और कल को आप ये गद्दारी करते हैं, उसकी क्या गारंटी है, इसकी क्या सजा है? देखिए, अगर वो समाज के लिए गद्दारी कर रहे हैं तो एक बार गद्दारी करेंगे, हाँ तो करेंगे नहीं। एक बार बन जाओ, एक बार में जिंदगी की रोटी बन जाओ। जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। हाँ, जनता मुंह तोड़ जवाब देगी जी। चींटी के जब पर जामते हैं तो चींटी मर जाती है, नाली में गिरती है ना। हाँ, तो जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए बोल करके गए समाज के लिए, और जो समाज की बात को नहीं उठा रहे हैं, जो अपने शासन सत्ता का लाभ ले रहे हैं और समाज का संविधान खतरे में है, उनकी रोजी रोटी खतरे में है, मैं उनसे, उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब संविधान ही नहीं बचेगा, आरक्षण ही नहीं बचेगा, तो पार्लियामेंट में बैठने का अधिकार तुम, हमारे बस की बात नहीं है। आज तो मजबूरियाँ है, आरक्षण की बदौलत आप पार्लियामेंट में बैठे हो जाके। बाबा साहब की जो जीवनी है उसको बताओ, संविधान को पढ़ो, अपने बच्चे को संविधान पढ़ाओ, हक अधिकार सब आपको इसी संविधान में रखा हुआ है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो समाज को सबसे मेन काम है शिक्षा के ऊपर जोर डालना, और समाज जब शिक्षित हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका जो है रोजी रोटी कुछ चल जाएगी। आगामी 26 का चुनाव आ रहा है जी, जो 26 में चुनाव होगा, और ये राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर पार्टी की राजनीति जो होती है जी, वो इसी चुनाव से जागती है, क्योंकि इसमें ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और बहुत सारे जो पद होते हैं वो आते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे युवाओं की भागीदारी, क्योंकि राजनीति में अगर भागीदारी नहीं ली तो कितने ढोरे पीट लो, तो कुछ नहीं होने वाला। मैं तो समाज से यही कहना चाहता हूँ कि जो आरक्षित सीट है, हाँ, वहाँ तो अपने समाज के लोग लड़ते हैं, जी जी, लेकिन जहाँ जनरल सीट होती है, हाँ, वहाँ पर उनके मानसिक में ये घुसेड़ दिया जाता है कि आप वहाँ जीत नहीं पाओगे, हाँ, वहाँ पैसा चलेगा। हाँ, अगर आप अच्छा काम करोगे, अच्छी विचारधारा रहेगी, अच्छा समाज में आपकी पैठ रहेगी, जी जी, तो पैसा काम लाने वाला नहीं है। जी जी, आप वहाँ भी जिला पंचायत प्रधान, बीडीसी बन सकते हो। हाँ, जब अपने ग्राम सभा में आप अच्छा काम करोगे तो अपने समाज जब चुनाव जिताकर का वो भेजेगा, जी, तो समाज के साथ गद्दारी नहीं करना है, समाज के पता को काम करना है। आपको पैसे जरूर मायने नहीं रखता, सबसे ज़्यादा मायने समाज रखता है। समाज अगर आपका है तो आप हैं, तो इसलिए समाज के लिए आपको काम करना है, समाज की उन्नति के लिए काम करना है, और आगे कैसे बढ़ाएं समाज को, उसके विषय में आपको सोचने की जरूरत है। आपका संगठन किस तरीके से, कोई कैडराइज है आपके यहाँ, कोई कैडर चलते हैं, या युवाओं को जोड़ने के लिए कोई मुहिम चल रही है, शिक्षा के लिए कोई मुहिम है? क्योंकि देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं, देश के अंदर कई लाख संगठन है और एक व्यक्ति समाज का बड़ा परेशान है,
पार्टियां बहुत सारी बन चुकी हैं, सामाजिक संगठन बहुत सारे बन चुके हैं, जितना भी आएंगे सारे के सारे उसमें कमियां काटने शुरू कर देंगे। वो एक आदमी बड़ा परेशान है कि देखिए कहाँ जाऊं। सर, जो संगठन चल रहे हैं, जी जो पार्टियां चल रहे हैं, वो उनका विषय है। हाँ लेकिन जो मैं संगठन चला रहा हूँ, हाँ पूरे भारत देश में मेरे जैसा कोई काम करने वाला व्यक्ति नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ। जी मैंने समाज के लिए काम किया है, और जो आर्थिक स्थिति मजबूत करने की बात आती है ना, तो समाज के देखिए जैसे एकता होती है, एकता जी एकता अगर 5 भाई इकट्ठा है घर में और पांचों भाई पैसा कमा रहे हैं, तो पांचों भाई एक में है, अगर एक चूल्हा जलेगा तो एक भाई का पैसा खर्चा होगा और 4 भाई का पैसा बचेगा। तो वो पैसे से चारों भाई का महीने में अगर मान लीजिए 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो 40,000 रुपये बने। जी 10,000 रुपये महीना में खर्चा हो जाएगा, उसी में काम चल जाएगा। मान लीजिए 20,000 रुपये खर्चा हो गया, फिर भी 20,000 आपका बचेगा। तो साल भर में 12 महीने होते हैं तो 2,40,000 रुपये बनते हैं। 20-2500 20-2500 जी 2,40,000 बनते हैं। वास्तविक में अगर 10 साल आप अगर बचा ले जाते हैं तो 10 साल में कम से कम नहीं तो 2-4 बीघा जमीन तो खरीद ही सकते हैं। जी 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 अच्छा मकान बनवा सकते हैं, हाँ अच्छी अपने घर में बच्चे को पढ़ाई भी दे सकते हैं, शिक्षा मिलेगा। तो ये जरूरी है, एकता सबसे बड़ी ताकत है। जी तो समाज के लिए एकता की जो है, एकता जो है हम जो बना रहे हैं एकता, वो समाज के लिए सिर्फ चंदा बटोर करके एक दूसरे को मदद करना, और जो मदद करते हैं ब्याज मुक्त, जैसे ब्याज पे लेके पैसा, आदमी जब कोई काम करता है तो ब्याज ही भरते भरते मर जाता है, पैसा नहीं अदा हो पाता, खरीदार बना रहता है। तो वो सबसे मेन पॉइंट है कि वो ब्याज पे पैसा ना ले और अपने समाज का पैसा समाज से ले और अपने समाज का पैसा वापस कर दे ईमानदारी से। तो जो पैसा वापस करेगा वो पैसे से जैसे आपका रोजी रोटी चल गई, और जो पैसा आप रिटर्न करेंगे उससे जो है मान लीजिए इनको दे दिया और ये पैसा दिए फिर आपको दे देंगे, तो आप दोनों लोगों का काम चल जाएगा। तो इस तरीके से एकता से चंदा बटोर करके मैं दूसरे की मदद कर रहा हूँ। जी मेरे पास कोई ऐसी संपत्ति नहीं है जो मैं दूसरे की मदद करूँ। बहुत बहुत आपके लिए शुभकामना हमारी तरफ से कि बाबा साहब आपको दया बनाए, भगवान बुद्ध जो है आप लोगों की मदद करें, और हम भी जो भी हमसे हेल्प होगी जिस तरीके से होगी। साथियों हमारे साथ राजेश जी हैं ये, और आप अपना मोबाइल नंबर और बता दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए। सर मेरा मोबाइल नंबर है 9260 9150 29। जी जी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। 14 अप्रैल पे आप सब लोग आमंत्रित हैं। इसके अंदर धूमधाम से पूरे अयोध्या में बाबा साहब की जयंती मनाई 20 जाएगी। अप्रैल है जी 20 अप्रैल 20 अप्रैल में 20 अप्रैल 14 अप्रैल को 20 अप्रैल में मनाएंगे बाबा साहब की जी जयंती। जी जी। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद।